जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 79वां सर्ग को पढ़ेंगे हिंदी में। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। 79वां सर्ग हिंदी में। तदंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन एवं मंत्री आदि सौजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगणी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित की हुई सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूँगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आग करके अयोध्या में ले आऊँगा। परंतु जिसमें लेस मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इसके कई को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूँगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबकी ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाली नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदर्श रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 80वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्र कर्म में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले सूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले, वेतनभोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियाँ, ढूंढे वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे।
जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहाँ कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ी, टंकों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थीं, उनको कांस आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ तहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वहाँ सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते। उन्होंने जहाँ पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहाँ पुल बांध दिए, जहाँ कंकरीली ज़मीन दिखाई दी वहाँ उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया, और जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहाँ बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों को, जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीस कर पक्का कर दिया गया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए। वहाँ के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहाँ तहाँ छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार में दत्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उन सुंदर प्रदेशों में छावनियाँ बनवाईं, और जो भरत को अभीष्ट था मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी गई थीं, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्रनील मणि की बनी हुई प्रतिमा सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय ग्रहों और देव स्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्राकारों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। बिटंकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 81वां सर्ग पढ़ेंगे। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अविशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाले दुदुम्बी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वाले शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आँच से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो तो सही कि कई ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग को चले गए हैं। आज उन धर्मराज महामना नरेश की है धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्ण में
पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछोने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत, शत्रुघ्न को, मंत्री योधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हो उन सबको शीघ्र बुलाओ, हम उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृतियाँ ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। तिमी नामक महान मत्स्य और जलहस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।